बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन समाअत जारी है। इस इंतहाई अहम तरीन समाअत के अंदर वो पार्टीज, वो लोग, वो बंदे जो पंजाब की इलेक्शन से भाग रहे थे, इनके हाथ पांव बंध चुके हैं और नाज़रीन किराम ये पूरे मुल्क का इलेक्शंस दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के अंदर क्या हुआ, क्यों आज पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन की एक डेट पे बातचीत हो रही है, किसने ऐलान किया कि बड़ी ईद के बाद हम इलेक्शंस करवा देते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है ना वो हज के बाद इलेक्शन करवाने की तारीख दे दी। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि इसके ऊपर बात करें। इन्होंने कहा जी ईद के बाद मिलते हैं, ठीक है सेटल डाउन कर लेते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज के आज, अभी के अभी 4 बजे तक अदालत को बताएं कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप जो है ना वो हज के बाद इलेक्शंस की तरफ जाएं। नाज़रीन किराम, ये वो लोग थे जो इलेक्शन से भाग रहे थे, ये वो लोग थे जो पंजाब के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, और आज इन्हें पूरे मुल्क के अंदर एक ही टाइम पे इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बातचीत हुई, वो एक मिसाल है कि नमाजें बख्शवाने आए थे, रोजे भी गले पड़ गए। इनके साथ आज कोर्ट के अंदर हुआ क्या है, पूरी तफसील मेरे पास जो है ना वो कोर्ट रूम की मौजूद है कि किसने क्या कहा, साद रफीक कैसे हक्के बक्के रह गए, कमर जमान कहरा की जुबान क्यों गूंग हो गई, किस तरह से जो है ना वो आज सारी की सारी चीजें जो है ना वो इलेक्शंस की तरफ जो है ना वो अब पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि नाज़रीन किराम, पंजाब इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। इनकी टिकटें लेने वाला कोई नहीं बचा, ये टिकटें देने से जो है ना वो माजूर हो चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब भर में टिकट्स का ऐलान कर दिया है। ये 2-3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत थी, तमाम जमातों को बुलाया गया था और तमाम जमातों से कहा गया था आप अपनी राय दीजिए कि आप इलेक्शन के बारे में क्या चाहते हैं। ठीक है, हमने एक फैसला कर दिया है, 14 मई से ना एक दिन हम आगे जाने देंगे ना एक दिन पीछे जाने देंगे। 14 मई को आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। कल इन्होंने कहा था वो जी जज साहब जी, हम सियासी जमातें मिलकर बात करेंगे, यानी कि हम इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, थोड़े से टाइम के बाद हम जो है ना वो मना लेंगे इमरान खान को, और हम तमाम सियासी जमातें जो है ना वो मिल बैठकर फैसला कर लेंगी। आज जज साहब ने ऐसा किया कि तमाम सियासी जमातों को बुला लिया। जब सियासी जमातों को बुलाया तो नाज़रीन किराम, एक एक फिक्रा जो आज अदालत के अंदर कहा गया है, एक एक फिक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज समझिए कि ये अपने हाथों से इन्होंने अपनी फांसी का फंदा तैयार कर लिया है। इतना जो है ना वो ये इनके लिए सख्त होने जा रहा है, क्योंकि तमाम भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं। सुनिए हुआ क्या। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत में पेश हुए, बड़ी लंबी समाअत हुई। चीफ जस्टिस साहब ने कुरानी आयत से शुरू किया, दुआ की, थोड़ी लंबी चीजें हुई। मैं टू द पॉइंट, क्रक्स जो है पूरी समाअत का आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब आए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आपने हुक्म दिया, हम हाजिर हो गए। एक कानूनी और एक सियासी पहलू है, 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं। मैं आइन के ताबे हूं, किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं हूं। आपके फैसले पर अमल दरामद ना कराने के लिए रुकावटें खड़ी की गई। इस बेंच ने कमाल बुर्दबारी का मुजाहरा किया, इस पर शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि आगे आए, आगे बढ़ें, यह आपका भी मौक़िफ़ है। यह शाह महमूद कुरैशी ने। अब तमाम देखे सियासी जमातें बातें कर रही हैं, फिर फैसला जो है ना वो ये बयान दिया गया कि ईद के बाद इलेक्शन। सुने उस पर जज साहब ने क्या कहा। जनाब, अदालत के हर लफ्ज़ का एहतराम करते हैं। मुल्क ने आइन के मुताबिक आगे बढ़ना है। कौम ने आपका फैसला कबूल किया है। हमारी जमात आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर आपके साथ है। जो भी आप फैसला करेंगे कबूल है। ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद एक साथ हो जाएं। ये फिर शेख रशीद साहब आए रोस्टम पर शाह महमूद कुरैशी के बाद ने कहा जज साहब वेख्यो है ना होवे कि छोटी ईद वड्डी ईद इक्को डिक्का हो जाए ना, मतलब ये मुज़ाकरात को ऐसा डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा जी आपने 17 अप्रैल तक वसाइल फराहम करने का हुक्म दिया, लेकिन क्या इस पर हुक्म हुआ? क्या मुल्क को पार्लिमानी करारदादों से चलाना चाहते हैं, यानी कि आप पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश करें और उससे मुल्क चलेगा? इस वक्त लोगों ने आटे के ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, हमारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये फिर इसके बाद जनाब इनकी बात खत्म हुई तो सिराजुल हक साहब आगे कहना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आगे आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए गुफ्तगू किधर से जाती है। ख्वाजा साद रफीक ने बात की। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं जी हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ईद के बाद बैठेंगे। कमर जमान कायरा ने बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, हम इलेक्शन से को करवाना चाहते हैं, एक तारीख पे जाना चाहते हैं, मुल्क भर में इकट्ठे इलेक्शन होना चाहते हैं। अब भाई इंतहाई अहम तरीन बात यहां से शुरू हुई। सिराजुल हक साहब कहते हैं इस वक्त लोगों ने आटे के ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया हमारी तस्वीरें दिखा रही है, दुनिया भर में ये चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि
हम सिराजुल हक कहते हैं कि बड़ी ईद के बाद, अब इसके ऊपर आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिराजुल हक का शुक्रिया अदा किया था कि सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये नेक काम शुरू किया। क्योंकि आपको याद होना चाहिए नाज़रीन किराम, ये सिराजुल हक साहब हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया। अब सिराजुल हक साहब जो है ना, वो उन्होंने ही बात की और वो खड़े होकर की कोर्ट के अंदर। पहले उन्होंने थोड़ा सा पीटीआई को भी रगड़ा, उन्होंने कहा जनाब एक शख्स के ख्वाहिश पर तो नहीं ना इलेक्शन होने चाहिए, फला देखिए इनको असेंबली तोड़ने का किसने कहा था, पंजाब असेंबली किसने दावत दी थी कि आए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आकर तोड़े दे, संदाट इधर उधर की बहुत बातें हुई। फिर सिराजुल हक ने मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि जनाब बड़ी ईद के बाद तमाम इंतखाबात एक साथ करवा दिए जाए। अब बड़ी ईद के बाद एक साथ इंतखाबात का मतलब पता क्या है कि अगले 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अगले 10 दिन के अंदर बड़ी ईद के बाद इंतखाबात का मतलब यह है 10 दिन के बाद गवर्नमेंट खत्म और केयर टेकर सेटअप, क्योंकि छोटी ईद से तकरीबन 2.5 महीने के बाद आती है बड़ी ईद, ठीक है। 3 महीने का आपको निगरान सेटअप चाहिए। चले आप उसे कम करके आप 2 महीने का निगरान सेटअप ले आते हैं। चले मैं कहता हूं जी बड़ी ईद पूरी करके आप 3 महीने का कर लें, बड़ी ईद के बाद आप 10 दिन आगे ले जाएं, लेकिन आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट तहलील करनी पड़ेगी। आपको हुकूमत को जो है ना वो असेंबलियां तोड़नी पड़ेगी अगर आप बड़ी ईद के बाद इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ेगा। फौरी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो घर जाएंगे, ठीक है। ये जो है ना वो होता हुआ। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब भी बोले, नाज़रीन किराम, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी आइन पर नहीं चलेंगे तो फिर कई मोड़ आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया जिस पर अदालत ने हुक्म दिया। सबका मौकफ है एक ही दिन में इलेक्शन हो। अदालत इन प्रैक्टिकल चीजों पर गौर नहीं कर सकती। हमने आइन और कानून के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सियासी क़यादत को ईद के बाद मिलने की बजाय आज मिलने का मशवरा। एक ही नुक्ता है, इस पर मिलकर बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए सियासी जमातों को 1.5 घंटे का वक्त दिया। हम 14 मई का फैसला वापस नहीं ले सकते। 14 मई की तारीख बरकरार रहेगी। हम 2 बजे तक समात में वक्फा करते हैं। आप मिलकर अभी चूंकि मेरे ख्याल से ये जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो फिर 2 बज चुके होंगे, लेकिन समात अभी 2:30-3 बजे जो है ना वो शुरू होगी। पंजाब में फसलों, अब फिर चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी बात यहां पर किया नाज़रीन किराम, सबसे इंपॉर्टेंट बात। पंजाब में फसलों की कटाई और हज के बाद इंतखाबात की तारीख रख लें। जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं। याद रखना चाहिए कि अदालती फैसला मौजूद है। यकीन है कि कोई रुकने असेंबली अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। एक चीज वाज़ेह कर दें, आप लोग पोलिंग की तारीख नहीं बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पोलिंग की तारीख आके बढ़ाने का इख्तियार रखती है, ये जस्टिस मुनीब ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात की तारीख 14 मई है। तमाम सियासी जमातों को 4 बजे तक इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करके अदालत को आगाह करने का हुक्म। और नाज़रीन किराम, आज ये फैसला अब करना है वज़ीर आज़म साहब ने। अगले 10 दिन के बाद तो उन्हें घर जाना पड़ेगा। अब अदालत में जो है ना वो फैसला हो गया। 10 दिन के बाद आपने इज्जत के साथ घर जाना है, केयर टेकर सेटअप बना के घर जाना है, या फिर तौहीन अदालत लगवा के घर जाना है। सादा कर देता हूं। अब ये 10 दिन के बाद शहबाज शरीफ साहब ने इज्जत के साथ घर जाना है या फिर ना अहल हो के अगले 5 साल के लिए घर जाना है। और ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और वो तमाम लोग, भी अदालत ने इस बात का हुक्म दे दिया है। जो ये बात है ना कि उम्मीद है कोई भी रुकने असेंबली अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। इसका मतलब है जो भी रुकने असेंबली अदालत के फैसले के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि इंतखाबात की तारीख और अगले 10 दिन के अंदर, इसका मतलब है शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा। अगले 10 दिन के अंदर फिर इसका खात्मा हो जाएगा अगर हम इस पैटर्न पर चलते हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।